नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे घर के अंदर होती है, हमारे घर के अंदर किसी काम की नहीं होती है, उसके बाद भी हम उन चीज़ों को संभाल कर रखते हैं और दोस्तों वह चीज़ें धीरे धीरे हमारे को कंगाल बनाने लगती है और हम सोचते हैं कि आखिर हमारी किस्मत के साथ ऐसा क्या हो गया कि पहले तो हमारे जीवन के अंदर धन था, पैसे थे, लेकिन अब हमारे जीवन के अंदर आर्थिक कंगाली क्यों आन पड़ी है। दोस्तों, वह सब कुछ होता है उन चीज़ों की वजह से जो हम नहीं जानते थे लेकिन हमारे घर के अंदर पड़ी है और जिसकी वजह से ऐसा हो चुका है। दोस्तों, सबसे पहले तो क्या होता है, कुछ चीज़ों को देने से भी हमारी कुंडली बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। जैसे कि दोस्तों, आप पहले ठीक थे, आपने अपने जीवन के अंदर तरक्की की, लेकिन उसके बाद क्या किया कि आपने अपने पहनने वाले कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को दे दिए दान के तौर पर। तो दोस्तों, अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपने पहनने हुए कपड़े देते हैं तो दोस्तों समझ जाइए, क्या पता उस आदमी की किस्मत आगे कैसी चल रही होती है और वह आपके पहने हुए कपड़ों को पहनता है तो दोस्तों उसकी बुरी किस्मत का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से नकारात्मकता आपकी कुंडली तक हावी हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज़ की बात करें तो कई बार क्या होता है दोस्तों, हम हमारे घर के अंदर कुछ नया चीज़ सुख के लिए लेकर आते हैं, लेकिन दोस्तों वह चीज़ हमारे घर के अंदर सकारात्मक माहौल बनाने के बजाय घर के अंदर वास्तु दोषों को और घर के अंदर नकारात्मकता को आमंत्रित कर देती है। दोस्तों, जैसे कि अगर आप कहीं किसी से कोई गाड़ी लेकर आए हैं, सेकंड हैंड आपने गाड़ी लिया हो, सेकंड हैंड आपने बाइक लिया हो, सेकंड हैंड आपने कोई फर्नीचर, टीवी आदि लिया हो, दोस्तों जब वह कोई व्यक्ति अपनी इस चीज़ को सेकंड हैंड क्यों बेचना चाहता है, जब उसके पास पैसों की कमी हो जाती है या उसके पास वह चीज़ काम की नहीं रहती या उससे बेचकर वह व्यक्ति दो चार पैसे कमाना चाहता है। तो दोस्तों, अगर आप इसे लालच के अंदर अपने घर के अंदर यह चीज़ें आप खरीद कर लेकर आ जाते हैं तो दोस्तों समझ जाइए कि उस व्यक्ति की नकारात्मकता, उस व्यक्ति की जो बुरी किस्मत थी वह आपके घर आ जाती है और ऐसी चीज़ें दोस्तों आपको फल प्रदान नहीं करती है। इसीलिए ऐसी चीज़ों को लेकर आपको राजा से रंक बंधते देर नहीं लगती है। दोस्तों, इसी तरह कई बार क्या होता है कि हम हमारे घर के अंदर साफ सफाई नहीं रखते या बाहर से दोस्तों जैसे ही आते हैं हमारे जो पहनने वाले जूती चप्पल होते हैं उन जूती चप्पल को वहीं पर छोड़ देते हैं, उसके बाद हम प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आप बाहर से आते हैं तो आपको अपने जूतों को एक सही और व्यवस्थित जगह का चुनाव करके आपको रखना चाहिए। या तो जूतों के लिए एक रेक बनाए या खाली या दीवार जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं हो वहां पर एक व्यवस्थित मात्रा के अंदर आपको जूते उतारने चाहिए ताकि आपको उनकी नकारात्मकता का सामना नहीं करना पड़े, वह चीज़ आपके जीवन के अंदर वास्तव में सकारात्मक हो। इसी तरह दोस्तों, घर के अंदर टूटा हुआ फर्नीचर और घर के अंदर मकड़ी के जाले बहुत ज़्यादा नकारात्मकता को लेकर आते हैं, बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ों को आपके घर के अंदर आमंत्रित करवा देते हैं। इसीलिए अगर आपके घर के अंदर कोई टूटा हुआ फर्नीचर है तो तुरंत उसे घर से बाहर फेंक दे, और घर के अंदर मकड़ी के जाले हैं तो महीने के अंदर 2 बार कम से कम उन स्थानों को आपको साफ करना चाहिए ताकि वह मकड़ी के जाले आपके घर से चले जाए और आपको प्रभावित नहीं करे। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी प्रकार का दुख दारुण्य आपकी कुंडली के अंदर देखने को नहीं मिले। इसी तरह दोस्तों, ऐसी कोई भी चीज़ भी आपको अपने घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए जो देवी देवताओं को पसंद नहीं हो। जैसे कि दोस्तों, अपने घर के अंदर आप अनावश्यक रूप से कबाड़ इकट्ठा करते हो, अपने घर की छत पर कूड़ा करकट जमाए हुए रखते हो, ऐसी चीज़ें भी घर के अंदर राहु और केतु को आमंत्रित करती है, घर के वास्तु दोष को बढ़ाने का काम करती है। ऐसी चीज़ें आपको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा करवाने का काम करती है। इसीलिए ऐसी चीज़ों को भी आपको अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज़ की बात करें तो घर के अंदर आप
बंद हो चुकी है घड़ी या टूटा हुआ कांच का टुकड़ा होता है या बंद इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट होते हैं, वह भी आपको अपने घर के अंदर रखकर अपने घर की नकारात्मकता को नहीं बढ़ाना चाहिए। घर का मुख्य द्वार दोस्तों कभी भी टूटा, खंडित या चरमरा कर बजने वाला नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा द्वार होता है तो घर के अंदर नकारात्मकता या बीमारी आना निश्चित हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।